डियर प्यारी परिवार, क्या आपने सोचा है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक बच्चा किसी गांव से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है ऑल ऑफ अ सडन इन ही स्टार्ट्स विनिंग 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 एंड देन ही ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ अ लेजेंडरी प्लेयर एंड देन ओवरनाइट ही इज द heart throb of the entire nation and he has fans worldwide. ये सब कैसे होता है और ये सब सबके साथ क्यों नहीं होता? मेहनत तो हर कोई कर रहा है. There must be so many young kids playing, working hard on their individual passions, but हर किसी को वो मुकाम क्यों नहीं मिलता है? So you must be wondering about that, and in this video we will be diving deep into the life story of our young cricketer Vaibhav Suryavanshi. ओके, सो वी विल बी गेटिंग टू नो व्हाई, मतलब उसी को इतना सक्सेस कैसे मिला ओवरनाइट. मेहनत तो बहुत लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, पर उसको ही क्यों मिला? एंड यूनिवर्स ने क्या कॉन्स्पिरेसी की, उसके पास्ट लाइफ कर्मास क्या थे, क्या प्रारब्ध कर्मास थे, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा. सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेलकम टू प्यारी बातें विद प्यारी. आई होप ये वीडियो आपको बहुत डीप इंसाइट्स दे और आपको अनमोल ज्ञान दे और आपको समझाए कि एक्चुअली सबकी लाइफ में क्या चीज़ें कैसे डिस्टिंक्ट होती हैं, आपके कर्मास क्या रोल प्ले करते हैं, आपका पैशन हार्डवर्क क्या रोल प्ले करता है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग किड वैभव सूर्यवंशी हु इज़ अ प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पूरी इंडिया जानती है. फिलहाल वर्ल्ड वाइड भी उसके फैंस बन रहे हैं ओवरनाइट. सो इनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई हमको पता है. ही वॉज अ यंग किड, ओके, बॉर्न इन बिहार. ओके, वहाँ से इसके पेरेंट्स जो थे, मम्मी पापा, उन्होंने इसको क्रिकेट खेलने के लिए डाला. ओके, इसके एकेडमी में डाला मम्मी पापा ने. अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इसके जो पापा थे, ओके, जो पापा थे, पापा जी, इनका ड्रीम था टू बिकम अ क्रिकेटर. ओके, जो कि नहीं पूरा हो पाया. सो यूनिवर्स ने सूर्यवंशी के पापा का जो ड्रीम था वो पूरा नहीं किया. ओके, ऑफ कोर्स ही माइट बी हार्ट ब्रोकन. हम सबका दिल टूटता है जब हम कोई अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, बट इट ऑलवेज हैज़ अ पर्पस. ओके, द पर्पस वॉज वैभव सूर्यवंशी एंड वैभव सूर्यवंशी केम इनटू द लाइफ ऑफ हिज फादर to fulfill an unfulfilled wish, a dream, a passion, a desire. So that is how the story unfolded. So Suryavanशी's father was a bouncer in Mumbai. उन्होंने बहुत एंड जॉब्स किए और जॉब्स किए मुंबई में, but then he finally moved to Bihar to have his son. And जब ये बच्चा हुआ 4 साल की उम्र में ही इन्होंने बैट उस बच्चे को दे दिए. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को उसके फादर ने बैट पकड़ा दिया एंड वो अच्छा भी खेलने लगा. 4 years old वेर ही नोज नथिंग, वो अच्छा भी खेल रहा है. ओनली देन ही इज प्लेइंग क्रिकेट. वैसे क्रिकेट हर कोई खेल लेता है, बट ही वॉज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इवन इन हिज इंस्टीट्यूशन. दे यूज टू ट्रैवल 200 kilometers बैक and 200 kilometers forth every day guys, every day ये सिलसिला चलता था. ओके, कैन यू इमेजिन 400 किलोमीटर आने जाने में एक 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे की क्या हालत होती होगी. व्हेन ही जॉइंड द इंस्टीट्यूशन ही वाज 6 year old और समथिंग लाइक दैट. सो आप देखो कि मैं मुंबई में रहती हूँ. मुंबई की ट्रैफिक में मुझे सच में आई स्वेयर 10-15 किलोमीटर आने जाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है. 400 क्रेजी किलोमीटर्स. उसके अलावा 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस. ओके, सो 7 से 8 घंटे की प्रैक्टिस every day, not plus, it should be every day guys. This is crazy. okay, but आप मुझे बोलोगे कि इतना मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं. You can give me proofs also and I agree with you. There are a lot of people working hard. बचपन से भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को सफलता क्यों मिलती है? बिकॉज यहाँ आता है हमारे यूनिवर्स का, हमारे भगवान जी का लॉ. सो वी विल राइट इट एज यूनिवर्सल लॉ. ओके, सो बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ कर्मास, ओके, गुड और बैड, गुड और बैड, हमारे ना कुछ एक घड़ा होता है पुण्य का और पाप का, जिसमें हमने अपने संचित कर्मा से
अपने घड़े को फिल किया होता है। तो जब कोई ऐसा सोल होता है जिसके पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास होते हैं और उसने बहुत डेडिकेटेडली किसी आर्ट को, किसी स्किल को बहुत प्रैक्टिस किया होता है, तो जब वो सोल जन्म लेती है, इट इज़ बॉर्न विद दोज क्वालिटीज, स्किल्स, बिकॉज जो सोल होती है वो अपनी कला को नहीं भूलती है। दिमाग ओल्ड मेमोरीज को भूल जाता है, बट जो सोल होती है वो उस मेमोरीज को नहीं भूलती है। तो आप देखोगे कि बचपन से इधर सो मेनी पीपल हु सिंग वेरी वेल, हु डांस वेरी वेल, who are exceptionally talented in a lot of things, whereas there are other people who learn up things in this life and get skilled after say 10, 15, 20 years. Okay, so that is their sanchit karma for this year. But in case of this, our hero Vaibhav Suryavanshi, okay, I'm drawing a sun for him, okay, इनके कुछ संचित कर्मास थे जिसके चलते he was born with this invincible talent of playing cricket and born in the same family in which his father was there, and his father was an aspiring cricketer जिनका dream नहीं fulfill हुआ. So God gave him a chance to fulfill his dream via the son, and now because of the Sanchit karmas at the age of 15 years, this kid has broken the record of a legend. Guys, this is not ordinary. This happens once in a million lifetimes, that a child 15 years old comes in with the bat, smashes sixes, fours all over the boundary and breaks the record of a legend, Chris Gayle. Guys, ये तभी हो पाता है जब आपने लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास किए अपने पास्ट लाइफ में जिसका फल आपको पास्ट लाइफ में पूरी तरीके से नहीं मिला। अब इस लाइफ में वो जर्नी कंटिन्यू होती है और इस तरीके से कंटिन्यू होती है कि आप एक लेजेंड बन जाते हो ओवरनाइट। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर यही चीज़ है, ठीक है, कर्मास पे ही लाइफ बेस्ड है, तो क्या हम मेहनत ना करें, तो क्या हम हार्डवर्क ना करें, तो क्या हम अपने ड्रीम्स को फॉलो ना करें, क्योंकि सब चीज़ पास्ट लाइफ के कर्मास पे ही अगर डिपेंडेंट है तो हम इस लाइफ में क्या कर रहे हैं गाइस? इस लाइफ में हम इस लाइफ के कर्मास को संचित कर रहे हैं। लाइक आई सेड, ओके, मे बी आपको वो सक्सेस 15 ईयर्स की एज पे ना मिले, ओके, मे बी 30 ईयर्स पे ना मिले, मे बी 45 ईयर्स पे ना मिले, मे बी 50 ईयर्स पे मिल जाए। तो आप अगर देखोगे आर मैजिकल कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, तो उनको जो सक्सेस मिली काफ़ी लेट मिली, ओके, MS धोनी, उनको सक्सेस लेट मिली बट उनको सक्सेस एवर लास्टिंग मिली, एवर लास्टिंग। नाउ इनके कुछ कर्मास होंगे पास्ट लाइफ के कि इनको अपनी लाइफ में चैलेंजेस, वैसे चैलेंजेस सबको फेस करना होता है, छोटा बड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने लेवल के चैलेंजेस फेस किए हैं। MS धोनी को भी अलग लेवल के चैलेंजेस फेस करने पड़े, डिलेज फेस करने पड़े, हार्डशिप्स फेस करने पड़े, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़े। ओके, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स उनको फेस करना पड़ा टू गेट टू वेयर ही वाज, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी, हिज सोल नीडेड प्रेपरेशन। मे बी वैभव के सोल को वो प्रेपरेशन नहीं चाहिए, मैम MS धोनी के सोल को वो प्रेपरेशन चाहिए था। सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपकी कोई कॉलिंग है, यू हैव अ ड्रीम एंड यू फील यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड in some area, or you have a skill set, you have an art like singing, painting, playing chess, playing archery, swimming or public speaking, whatever, please don't shy away from it. अगर आप 15 साल पे नहीं बन रहे हो तो आप 30 साल पे बनोगे, पर अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की तो आप बन जाओगे, ओके? बिकॉज लाइक आई सेड, ये जो घड़ा है संचित कर्मों का, ओके, उसको ओवरफ्लो होने में टाइम लगता है। कुछ लोगों का पिछले जन्म से भर के आता है, इस जन्म में अगर आपका नहीं भरा है तो आपको उसको भरना होगा, ओके? हार्डवर्क से, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ पैशन, यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ फेथ, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ओके? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके, कंसिस्टेंसी। गाइस, कंसिस्टेंसी इज अ रूल चेंजर। कंसिस्टेंसी के साथ जो इंसान को कुछ भी नहीं आता है वो भी स्टार बन सकता है इस जन्म के अंदर, एंड दैट इज प्रूवन एंड दैट हैज रिफ्लेक्टेड इन द लाइफ स्टोरीज ऑफ सो मेनी पीपल, ओके? सो डू नॉट गिव अप, okay? Do not give up and don't question your destiny. Destiny can be altered by your passion, hard work, karmas, consistency, etc. And
जब आप ये सब चीजें कर रहे हो ना, ये सब चीजें तो आप कर रहे हो, योर शेयर, ओके। इन सब चीजों में यू हैव टू हैव अ पार्टनर विच इज गॉड, कृष्ण। आपके लिए वो गॉड कुछ भी हो सकते हैं, अल्लाह, क्राइस्ट, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, माता जी, एनी गॉड जिनसे यू फील वेरी कनेक्टेड, that God should be a partner in your hustle, because guys you cannot do anything alone. अगर आपको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो आप अकेले नहीं कर सकते हो. If you want to climb the highest peak, okay, अगर आपको यहाँ चढ़ना है तो आपको आपके साथ भगवान जी को लेके चढ़ना होगा. छोटे मोटे पीक्स आप इजिली चढ़ जाओगे, बट इफ यू वांट टू क्लाइम एट दिस पीक, you need to do it with God. You need to have absolute faith in your capabilities and more faith in the capabilities of God. Okay, and give up मत करना. आपकी लाइफ में भी ये वंडरफुल अचीवमेंट्स आएंगे, मैजिक आएगा एंड सब कुछ ओवरनाइट चेंज होगा आपकी लाइफ में भी, बट गिव अप मत करना. और इस बच्चे की लाइफ की स्टोरी से इंस्पायर होते रहना. मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये फाइंडिंग्स कैसी लगी. Did you feel inspired, motivated, ignited after watching this video? If you have any suggestions, do let me know in comments. अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और आपसे शेयर करूं, और इस वीडियो को हो सके तो 5, 6, 10 लोगों से शेयर कर दो, ताकि उनको भी समझ में आए कि प्रारब्ध क्या होता है, संचित कर्मास क्या होते हैं, कैसे हमारे प्रीवियस बर्थ के जो कर्मास होते हैं, एक्यूमुलेटेड कर्मास, इस लाइफ के अचीवमेंट्स को, लाइफ की स्टोरी को इम्पैक्ट करते हैं. हम कैसे इस लाइफ की स्क्रिप्ट को ऑल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंट्यूटिव फॉर यू. Please share and help me on my mission to inspire, ignite, transform the lives of 1 billion people on this planet. Stay in touch, follow me on my Instagram, subscribe to my YouTube channel and जुड़े रहे, मज़े करते रहे, खुश रहे, खुद पे भरोसा रखें, भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखें, खुद से प्यार करें और भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करें. और सबसे इम्पोर्टेंट, हंसते रहे, खुश रहे, खिलखिलाते रहे और लोगों के लिए अच्छा काम करते रहे दुनिया में. ओके, थैंक यू.